Assalamu alaikum everyone. So today I am creating this look for you on my client. So आज हम ये क्लैम लुक करेंगे, पार्टी क्लैम लुक। सो सबसे पहले मैंने फेस पे अप्लाई किया सैंडल इन्फ्यूज रोज मिस्ट और ये स्किन को हाइड्रेट कर देता है। देन स्किन को प्रेप करने के लिए इंटाइंस कॉस्मेटिक का ये प्राइमर है 24K गोल्ड। इसको मैंने पूरे फेस पे ऑलमोस्ट अप्लाई किया ताकि स्किन जो है वो अच्छे से प्रेप हो जाए। देन मैंने प्राइमर लिया है क्रेलॉन का और इसको मैं अप्लाई करूँगी नोज़ और चिक्स पे जहाँ पे पोर्स होते हैं, और ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ मैं। देन हम आईब्रोज फिल करेंगे। सेफाइट का आईब्रो पोमेड ले रही हूँ, शेड है ये लाहौर। और क्योंकि कलर्ड हेयर हैं तो हम बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज फिल नहीं करते हैं, नेचुरल सा कलर होना चाहिए। देन आई लिड को मैं प्राइम कर रही हूँ। ये लशेस का एंजल आई प्राइमर है, जिसके बाद आप आई शेडो अप्लाई करते हैं तो उनका कलर जो है वो डार्क नहीं होता, हटता नहीं है और काफ़ी टाइम तक मतलब सेम शेड रहता है। उसके ऊपर मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया क्रेलॉन का और उसके साथ उसको सेट किया है। थोड़ा सा सेट कर लें तो अच्छा है। देन मॉडर्न ले रही हूँ ABH की, और उसमें से पहला शेड लेके मैंने क्रीज पे अप्लाई किया है, आउटर एंड क्रीज सी, ठीक है, सी बनाना है और उसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करना है आपने। आउटर में सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ मैं ये, ताकि जो ब्लेंडिंग है वो अच्छे से हो जाए और कलर जो है वो हार्श नहीं लगे। सो ये सॉफ्ट ग्लैम डे ग्लैम लुक है, तो हम इसको सॉफ्ट रखेंगे, बहुत हार्श नहीं रखेंगे। और फर्स्ट शेड जो है वो मैंने शेड मेंशन कर दूँगी मैं, ये मॉडर्न ड्रेसियंस जो है वो ही पैलेट यूज़ की है मैंने। देन मैं दूसरा शेड, ये थोड़ा सा लाइट रस्ट कलर है, इसको लूँगी और इसको मैं फर्स्ट शेड के साथ ब्लेंड कर दूँगी और ये बहुत अच्छा ट्रांजिशन का शेड बन जाएगा इस तरह से। और हमेशा आईलिड के ऊपर जब हम शेड यूज़ करते हैं तो वो लाइट रखते हैं ट्रांजिशन शेड, ठीक है। देन मैंने ये ब्राउन शेड लिया है और इसको मैं आउटर वी में इस तरह से अप्लाई कर लूँगी और यहाँ पे ही इसे जस्ट पैक करके और वहीं पे उसको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड आउट कर देंगे इस तरीके से। और ये देखिए आँख में बहुत अच्छी डेप्थ आ गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड आउटर में ब्लेंड करूँगी। जब आप की क्लाइंट की आइज़ बड़ी होती है तो बहुत अच्छी स्पेस होती है, बट अगर छोटी होगी तो उसको आउटर में आप बाहर निकाल सकते हैं। अब मैंने आप ब्रो बोन को हाईलाइट किया है गोल्डन शेड से। देन आई एम टेकिंग दिस पिंक और इसको मैं ब्राउन के साथ यहाँ पे ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सा शेड बन जाएगा। देन ये दूसरा पैलेट है, ये बहुत क्रीमी पैलेट है और इसमें से ये सारे शिमर शेड हैं इसके अंदर। बहुत क्रीमी बटरी पैलेट है ये। इसको मैंने फिंगर से अप्लाई किया है, ये फिंगर से अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा शेड आएगा। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, मैं वहाँ पे लिंक मेंशन कर दूँगी, आप यहाँ नीचे भी मेंशन कर दूँगी ताकि आप लोग बाय कर सकें। बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलेगा पैलेट। दैन मैंने लिया एमरीच का ये नंबर 2 डस्ट है, ये ग्लिटर डस्ट है ये, और इसको अप्लाई किया मैंने ब्रश की हेल्प से आईलिड के ऊपर। ग्लू नहीं अप्लाई किया मैंने, बस जस्ट ब्रश से अप्लाई कर लिया डायरेक्ट आईलिड के ऊपर विदाउट ग्लू एप्लीकेशन। अगर आप चाहें और आपको बहुत ज़्यादा ब्लिंकी आईज चाहिए तो ग्लू अप्लाई करके उसको अप्लाई कर लें। दैन मैंने मिस की ये पैलेट ली है और इसमें से मैं लूँगी ब्लैक शेडो और मैं स्मज लाइनर अप्लाई करूँगी ब्रश से। उसको मैं ब्लेंड थोड़ा सा कर दूँगी क्योंकि मुझे सॉफ्ट लुक चाहिए, तो मैं इसमें लाइनर जो है हार्श लाइन नहीं बनाऊँगी। ये डिपेंड करता है आपकी मर्ज़ी, आप लाइनर को डार्क भी रख सकते हैं, बट मैंने इसमें स्मज कर दिया। देन आई एम टेकिंग मस्कारा एसेंस का और लैशेस पे मस्कारा की एप्लीकेशन कर लेंगे ताकि लैशेस जो हैं वो एक तो अगर उस पर ग्लिटर्स होगा या कोई भी आई शेडो होगा तो वो हट जाएगा। दूसरा, अगर आपके क्लाइंट को लैशेस नहीं लगवानी है तो वो भी मस्कारा, सिंपल मस्कारा आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ मैं लैशेस लगा रही हूँ, फेक लैशेस की एप्लीकेशन हो रही है। और सिंपल मैंने ग्लू यूज़ की है स्वीट टच की, और ये बहुत 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 ही हसीन लैशेस हैं और बहुत इजी हैं और बिल्कुल हैवी नहीं है। तो यहाँ पे आई लुक जो है वो कंप्लीट है, आप चेक कर सकते हैं कितनी मज़ेदार आई लुक बन गई है। देन हम फेस पे आ जाते हैं। फेस के लिए सबसे पहले मैं अंडर आई पे सीरम अप्लाई कर रही हूँ ये, क्योंकि
अगर आपकी अंडर आई पे क्रीज होती है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर आई को मॉइस्चराइज कर लें ताकि क्रीजिंग नहीं हो। और वैसे भी आई अंडर आई जो है वो बहुत अच्छी फ्लॉलेस लगती है। देन हम यहाँ पे अंडर आई को करेक्ट करेंगे और ये मैं BH कॉस्मेटिक की करेक्टिंग पैलेट ले रही हूँ और उसमें से ऑरेंज शेड जो है मैंने वो अंडर आई पे अप्लाई किया है। बहुत ज़्यादा फैला के मत अप्लाई करें, जितने एरिया पे डार्क सर्कल्स हैं सिर्फ उतने एरिया पे आपने एप्लीकेशन करनी है। और जहाँ जहाँ आपको डार्क स्पॉट्स हैं या आपके माउथ के अराउंड आपको डार्क एरिया लगता है तो वहाँ पे एप्लीकेशन कर लें। देन फाउंडेशन एप्लीकेशन है नार्स एंड एलिसम ब्यूटी। नार्स में पंजाब शेड है, एलिसम ब्यूटी में बेस शेड है। दोनों को मिक्स करके मैंने अप्लाई किया है। आई लव दीज बोथ फाउंडेशंस। और ब्रश से अप्लाई करने के बाद मैंने उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। देन मैं टू फेस का कंसीलर ले रही हूँ और ये शेड है एक स्वान और दूसरा शेड है इसमें गोल्डन बेज। दोनों को मिक्स किया है और थोड़ा थोड़ा सा बहुत लाइट हैंड से मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी फाउंडेशन तो अच्छी खासी फुल कवरेज है। बस मुझे कंसीलर भी ये फुल कवरेज है तो मैंने बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन की है, इतनी एप्लीकेशन इनफ है। देन हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड आउट कर देंगे और ये अच्छा सा शेड जो है वो ब्लेंड हो गया है। आपने डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है ताकि आपका नीचे जो आपने प्रोडक्ट्स लगाई हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो। सो इस तरीके से मैं कंसीलर को सेट कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो डैम्प है, सो हमेशा डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से कंसीलर सेट करें तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। सो इस तरह से नाइसली सेट हो गया है। देन मैंने अंडर आई को सेट करने के लिए ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है क्रेलॉन का और मैं यहाँ पे बेकिंग कर रही हूँ 3 to 4 मिनट्स के लिए अंडर आई पे एंड लाफ लाइन पे। बाकी फेस को हम जस्ट हम पाउडर के साथ सेट कर लेंगे। बेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समर्स में क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है और फाउंडेशन हिल जाती है। स्पेशली अगर आप वेडिंग पे जा रहे हैं तो प्लीज़ बेकिंग करें। बेकिंग से आपकी जो फाउंडेशन है बहुत काफ़ी टाइम तक स्टे करती है। देन कॉन्टोर की बारी आ गई है। मैं यहाँ पे Kat Von D का ये कॉन्टोर पैलेट क्रीम कॉन्टोर पैलेट ले रही हूँ। इसके साथ मैं इस तरह से कॉन्टोर लाइंस अप्लाई करूँगी। पहले जस्ट क्रीम कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोर करनी है। हेयर लाइन के साथ भी कर रही हूँ क्योंकि एक तो उसके साथ वो ब्लेंडेड लुक आती है काफ़ी। ये नहीं होता कि आपके बालों और स्किन के बीच में वाइट लाइन सी बन जाती है, वो बहुत बुरी लगती है, बहुत और लगती है, तो वो नहीं नज़र आएगी। फिर नोज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शी हैज़ ऑलरेडी बिग स्मॉल नोज़, मतलब उसको इतना कोई कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी हम थोड़ा सा पिक्चर्स के लिए कॉन्टोर करते हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशन हो गई है क्रीम कॉन्टोर की। देन इसको हम ब्रश के साथ ब्लेंड आउट कर देंगे। ब्यूटी ब्लेंडर मत यूज़ करें क्योंकि वो प्रोडक्ट को सोक कर जाएगा। तो हमेशा क्रीम कॉन्टोर जो है वो ब्रश के साथ ही आपने ब्लेंड करनी है और सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करनी है हमेशा, चिक से फोरहेड से एंड चीक चिन और जो लाइन पे आप हमेशा नीचे की तरफ को ब्लेंड करेंगे ताकि आपकी जो लाइन जो है वो परफेक्ट सी शेप में आ जाए। देन यहाँ पे मैं BB अमना का ये ब्राउन्जर ले रही हूँ विच इज़ आई लव बिकॉज़ ये बहुत ही सटल सा और स्मूथ ब्राउन्जर है और इसको मैं भी सर्कुलर मोशन में अप्लाई करूँगी इस तरह से। और ये जितना मर्ज़ी आप अप्लाई कर लें ये बहुत ही अच्छा लगता है, कभी भी ये एकदम से हार्श लुक नहीं देता। और जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोर किया है वहाँ वहाँ इसके साथ ही ब्राउजिंग कर देंगे ताकि प्रोडक्ट जो है वो लॉक हो जाए। देन हम लेंगे ब्लश ऑन और ये नार्स का ब्लश है, बिग ब्लश है ये। इसके दोनों शेड्स जो हैं वो दोनों मैं मिक्स करके अप्लाई करूँगी चिक्स पे और इसी तरह जैसे कॉन्टोर मैंने अप्लाई किया है इसी तरह से उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि चीक्स जो हैं वो टोन अप लगे, फेस जो है वो शेप में लगे, टोन में लगे, ड्रूपी नहीं लगे। तो इस तरह से एप्लीकेशन हो जाएगी। देखिए आप कितने मज़े की लुक बन गई है। देन हम हाइलाइटर ले रहे हैं, फार्म ब्यूटी का हाइलाइटर है और इसके मैं 2-3 शेड जो है वो मिक्स करके अप्लाई करूँगी। बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार, बहुत पिगमेंटेड हाइलाइटर है। इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप कोड यूज़ करेंगे, नीचे मैं मेंशन कर देती हूँ कोड भी और इनका इंस्टाग्राम पेज भी, ताकि आप लोग लेना चाहें तो वहाँ से डायरेक्टली आप लोग पेज से परचेज़ कर लें और कोड यूज़ करके डिस्काउंट भी लें।
सो ये हाइलाइटर बहुत ही कूल है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये पिंक है इसमें शेड, जो कि आप ब्लशर के ऊपर जहाँ ब्लश ऑन लगाते हैं वहाँ साथ में लगाएं तो ब्लश जो है वो बहुत खूबसूरत हाईलाइट होता है। यस, अब नोज़ पे थोड़ा सा लगाएंगे। नोज़ पे मैं फिंगर से लगाऊंगी और आप चेक करें नोज़ पे हाइलाइटर जो है वो bomb.com हो गया है। सो या तो आप स्मॉल ब्रश यूज़ कीजिए या फिर फिंगर यूज़ कीजिए, नोज़ के लिए बेस्ट है। देन जनाब लोअर लैश लाइन जो है उसको थोड़ा सा हम डीप करेंगे, और मैं यहाँ ब्राउन शेडो ले रही हूँ और ब्रश की हेल्प से इसको लाइट हैंड से अप्लाई करूँगी और ब्लेंड कर दूँगी साथ साथ। और ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा शेप अप हो जाएगी आई, और दूसरा ये कि बहुत अच्छा कंटूर हो जाएगी, और सेकेंडली डीप हो जाएगी आई। तो ये बहुत अच्छा लगता है कलर। लोअर लैश लाइन को अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो लाइट सा ज़रूर लगाएं। देन यहाँ पे मैंने डियाना ऑफ लंदन की पेंसिल ली है, लिप पेंसिल, एंड इसका शेड नंबर है 08। और मैं लिप को इससे कंटूर करूँगी एंड लिपस्टिक आपको दिखाऊंगी मैं इसके बाद। और जनाब लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है APH का लिप किट, और उसमें से 2-3 शेड्स को मिक्स करके मैंने ये शेड बनाया है। कैसी लगी आज की आपको लुक, आप ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो गिव मी थम्स अप, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।